सियाहत मेरा जुनून है और पाकिस्तान सियाहों की जन्नत है। पाकिस्तान की हसीन वादियों का जिक्र किया जाए तो इनमें गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, वादी कागान, वादी नीलम और वादी नलतर नुमाया हैं। लेकिन ये जो मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं ये इनमें से किसी भी वादी के नहीं हैं। दरअसल कुछ साल कबल सियाहत के मैदान में एक नई वादी उभर कर सामने आई, जिसका सहरा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है, जिन्होंने वहां पे विजिट किया और टूरिज्म को प्रमोट किया। उसके बाद व्लॉगर्स और सियाहों का एक सैलाब उस वादी में उमड़ आया। यह वादी अपर दीर में कोहिस्तान रीजन में वाक़या है, जिसका नाम है कुमराट। लॉकडाउन की एक शाम रैंडमली कुमराट जाने का प्लान बन गया। हम 9 दोस्त, एक अदद गाड़ी और 4 अदद मोटरसाइकिल पे कुमराट की तरफ रवाना हो गए। अगर रास्ते की बात की जाए तो कुमराट जाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 से 3 क्रूशल टर्न्स आपको अपने जहन में रखने और आप कुमराट पहुंच जाएंगे। आप रावलपिंडी, कराची या लाहौर कहीं से भी आ रहे हो, आपको जीटी रोड फॉलो करना है नौशहरा तक। नौशहरा रावलपिंडी से 145 किलोमीटर के फासले पर है। नौशहरा से आपने मर्दान की तरफ टर्न लेना है, ना कि पेशावर की तरफ, और जीटी रोड को आपने छोड़ देना है। मर्दान से आपने बटा खेला जाना है और बटा खेला से चकदरे, चकदरे से आपने दूसरा क्रूशल टर्न लेना है तेमरगना की तरफ, और तेमरगना से आगे दीर रोड पे दीर से कुछ फासला पहले आपको बाबे कुमराट नजर आ जाएगा, जहां से कुमराट सिर्फ 78 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप गाड़ी पे हैं तो आप स्वात मोटरवे से चकदरा बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं बनिस्बत जीटी रोड के। बात अगर बाबे कुमराट से आगे सफर की जाए तो 15 से 20 किलोमीटर रोड अच्छा है। उसके बाद रोड की हालत बहुत ख़राब है। खान साहब यहाँ टूरिज्म तो ले आए, लेकिन कुमराट के लोगों और टूरिस्ट से जो वादा किया था रोड बनवाने का, उसको वफा नहीं किया। खैर, बाकी वादियों की बनिस्बत कुमराट का सारा रास्ता बहुत गर्म है। आप जब तक कुमराट के सेंट्रल पॉइंट थल पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपको गर्मी लगेगी। थल कुमराट का सेंट्रल पॉइंट है, जहाँ से कुमराट की हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को रास्ता जाता है। चाहे आपने जहाज बांडा जाना हो, कटोरा झील या कुमराट के जंगल या कुमराट के आबशार में, हर तरफ रास्ता थल से जाएगा। दीर बाला में हमें एक चौकी पे रोक दिया गया और 3 से 4 घंटे शदीद अदालत के बाद हमें छोड़ा गया और आगे जाने दिया गया। उस रात हम कुमराट नहीं पहुंच सके। हमने एक होटल में स्टे किया और अगले दिन हम थल पहुंचे। ये अभी हम थल बाज़ार पहुंच चुके हैं और ये कुमराट की तारीखी मस्जिद है और ये दरियाए पंजकोड़ा, उस तरफ जहाज बांडा का रास्ता है और कुमराट मेन उस तरफ है। यहाँ के लोगों के बारे में बात की जाए तो अमूमी तौर पर एक गलत परसेप्शन पाया जाता है कि यहाँ पे पठान लोग बसे, ये पख्तूनों का इलाका, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। पख्तून भी यहाँ बड़ी आबादी में आबाद हैं, लेकिन यहाँ के मकामी लोग कोहिस्तानी हैं। यहाँ की जगहों के बारे में बात की जाए तो यहाँ की मशहूर 3 जगहों में जहाज बांडा है, उसके बाद कटोरा झील है, शायद ये कटोरे की तरह है इसलिए इसका नाम कटोरा झील है, और उसके बाद यहाँ की आबशारें हैं। कुमराट की स्पेशलिटी यहाँ की आबशारें हैं। थल में गाड़ी पार्क करने के बाद हमने सबसे पहले जहाज बांडा जाने का इरादा किया। गाड़ी हमने थल बाजार में पार्क कर दी और हम सारे बाइक्स पे जहाज बांडा की तरफ चल दिए। जहाज बांडा का रास्ता ऑलमोस्ट 2 घंटे तक बाइक पे आप जा सकते हैं, उसके बाद 2 घंटे पैदल ट्रैक है। मेरे हिस्से में जो राइडर आया उसको प्यार से सब यूरो कहते हैं। यूरो राइडर बहुत पक्का था, लेकिन रास्ता काफ़ी कच्चा था।
ऐसे सफ़र में अमूमन बाइक पंचर हो ही जाता है, और इस बार भी हमारा बाइक पंचर हो गया और इस मजदूर को पंचर बाइक वाले का सामान भी उठाना पड़ गया। चढ़ाई ज़्यादा होने के सबब हमने टकी टॉप से थोड़ा पहले ही बाइकर्स को आगे भेज दिया और खुद पैदल सफ़र स्टार्ट। ये मैं ना चीज़ जहाज बांडा के रास्ते में ख्वार। हाँ जी बाबा जी सुनाओ। बाबा जी सुनाने वाली कोई गल नहीं है यारो जी आने ने पिंडी पिंडी है। ये टक्की टॉप है, आखिरी पॉइंट है। इससे आगे बाइक नहीं जा सकते। ट्रैक अब जंगल का रुख तैयार कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया ट्रैकिंग का। तबीयत अब सबकी खराब है। 1.5 घंटा हो गया हाइकिंग करते करते, और अब ये कमाल का एक लैंडस्केप है। ये बाबा जी इतना खूबसूरत जंगल है, और ये पीछे आवाज एक मशीन भी है जो दरख्त काट रही है। इस पहाड़ की चोटी पे आगे जहाज बांध है। 2 घंटे का ट्रैक है, तकरीबन 2 घंटे लगे हमें। ये हम पहुंच गए हैं जहाज बांधा। यहाँ पे तो क्रिकेट का मैच भी हो सकता है। साइडों पे बिल्कुल बर्फ पोश पहाड़, और उसके बीच में दरमियान में जैसे बहुत बड़ा मैदान है। इन पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ। जहाज बांडा से 20 मिनट की हाइक के बाद आप जहाज बांडा वाटरफॉल पे पहुंचे। लेकिन ये पत्थर बहुत हैवी है, बंदा मर जाएगा। We discovered that!
जहाज बांडा से कटोरा झील तकरीबन 2 से ढाई घंटे की हाइकिंग है, जहाँ हम जा नहीं सके, तो वापस आते हैं जहाज बांडा। खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहारपुर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर को लौट इधर को आ, इधर को लौट इधर को आ, इधर को लौट इधर को आ, अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा, सुबह उठा, प्याला भर के दे इधर, चमन की सिमत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां, वो काली बदलियां पे हो गई आया, वो एक हुजूम में मैं कशा, सुए मैं कदा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको ना, ख्याल जोहद भी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। यस, इबादतों का जिक्र है, निजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का, मगर सुनो तो शेख जी, अजीब शय हो आप भी, भला शबाबो आशिकी, अलग हुए भी हैं कभी, हसीन जलवारेज हो, अदाएं फितना खेज हो, हवाएं इत्र बेज हो, तो शौक क्यों ना तेज हो, तण तण निगार हाय फितनागर, कोई इधर कोई उधर, उभारते हो ऐश पर, तो क्या करे कोई, किस्सा मुख्तसर, चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ता दुरुस्त है तो हो, मगर अभी तो मैं